भारतवर्ष में गोरक्षा पर पूर्ण विराम लगाने एवं देश भर में एकल अभियान के माध्यम से जागरूकता को इस स्तर तक ले जाने में कि एक किसान अगर गाय का दूध इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो वह उसके गौमूत्र और उसके गोबर से भी बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा आयोजन धनबाद में हुआ है। गोग्राम कुंभ का आयोजन किया गया है। हमारे साथ वो एकल अभियान से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह का होगा, क्या होना है और ये 3 दिवसीय आयोजन है, इसमें क्या-क्या बातें उभर कर आएँगी और मकसद क्या है सर? बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यह एकल गोग्राम कुंभ, ये एकल अभियान का एक ऐसा महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ करने का कुंभ है, क्योंकि गाय का घर, असली घर किसान का घर होता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयोग पिछले 2 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में किया और उस क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ जिन गौ सेवकों ने अपने गौशाला आदि क्षेत्रों से गाय ले जाके अपने गाँव में गौ पालन किया। गाय कैसी, जो गाय दूध नहीं देती, ऐसे गाय भी कैसे किसानों को स्वावलंबी बना सकती है, इसका प्रयोग सिद्ध करके देश भर के तमाम लोग यहाँ उन गौ पालकों से मिलने आए हैं। आज सारे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों से देश भर से आए हैं, वो अनेक गाँव में आज गए हैं। वो उन गौ पालकों से जाके मिलेंगे जिन्होंने गायों को लेकर के अपने गाँव में उनका पालन किया और उस गौ के गौमूत्र और गोबर के द्वारा कुछ न कुछ आमदनी कर रहे हैं। कैसे, किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे ये प्रयोग इस तरह से सिद्ध हुआ, वो आज देखने के लिए अवलोकन करने लोग जा रहे हैं। कल 100 गाँव से लगभग 15,000 की संख्या में गौ पालक यहाँ आने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक आयोजन दोपहर 2 बजे से होगा। उन गौ पालकों का संबोधन होगा और वो यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे और यह योजना अब देशव्यापी होगा। पूरे भारतवर्ष के हर किसान के घर में गाय माता होगी और किसान का घर ही गौ माता का असली घर होगा, क्योंकि गौ माता बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं। ये हमारा संकल्प रहने वाला है। संघ से भी कुछ पदाधिकारी आए हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी तमाम पदाधिकारी यहाँ आने वाले हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाह यहाँ आने वाले हैं। राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख श्री आलोक कुमार जी यहाँ आने वाले हैं और तमाम स्थानीय स्तर पर भी संघ के पदाधिकारी कल के आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। अगर आपकी बात करें तो आप कहाँ से आए हैं और आपका किस तरह का दायित्व है? मैं मूल रूप से मणिपुर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का वहाँ का रहने वाला हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं इस एकल अभियान का पूर्णकालीन सेवावर्ती कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में मेरा कार्यक्षेत्र पूरा अखिल भारतीय है और विशेष रूप से नगर संगठन का काम मैं देखता हूँ और दिल्ली में मेरा केंद्र है। एक चीज़ बताइए सर, चूँकि आप मणिपुर से अगर आप आ रहे हैं, तो अभी हाल ही में मणिपुर काफ़ी चर्चा में रहा है और कई बातें सुनने को आ रही है। आप लोग जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर की स्थिति कैसी है आप लोग के नज़र में? असल में मणिपुर प्रदेश बिल्कुल सीमांत क्षेत्र का प्रदेश है। उसके पास में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, म्यांमार का बॉर्डर लगता है। कुछ विदेशी साजिशों के तहत मणिपुर में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश हुई। एक विशेष वर्गों को वहाँ बरगला करके, उनको उकसा करके वहाँ झगड़ा पैदा किया। मैतेई और कुकियों के बीच काफ़ी बड़ी झगड़ा वहाँ एस्टैब्लिश हुई और किसी तरह से अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल में, लेकिन अभी उनकी जो बीच की खाई है बहुत बड़ी है। हम आशा करते हैं कि धीरे-धीरे ये शांति की ओर बढ़ेगा। अभी स्थिति कुछ नाजुक तो है। तो आज का जो कार्यक्रम है शाम को जो 6 बजे से शुरू होने वाला है, इसमें क्या-क्या होंगे? आज जितने भी हमारे जो वन यात्री गाँव-गाँव में हमारा जो कार्य का अवलोकन करने गए हैं, वो सब वहाँ से लौट के आएँगे। उसके उपरांत यहाँ आकर के वो अपना-अपना अनुभव बताएँगे कि उन्होंने क्या देखा, उनको कैसा महसूस हुआ और उनके मन में कैसे के भाव आए। वो एक-एक करके जो वन यात्री प्रमुख लोग यहाँ आकर के वो अपना अनुभव करेंगे। कुछ लोग विदेश से भी आए हैं क्या? विदेश से भी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस एरिया से भी काफ़ी संख्या में हमारे अतिथि लोग यहाँ आए हैं और इस चीज़ को बहुत आनंद के साथ देख रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से खेमनंद जी ने बताया कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों को जिस तरह से हमारे साथ साझा किया है और बताया है कि न सिर्फ़ संघ की यह सोच है कि गौ अगर बिकेगी नहीं तो कटेंगी नहीं और बेचने की नौबत तब आती है जब वह दूध देने योग्य नहीं होती और इस परिस्थिति में कई दफ़ा जब किसान उसे कसाइयों के हाथों बेच देते हैं, तो ये परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं।
और चूंकि झारखंड में पूरी तरह से गोरक्षा पर प्रतिबंध है, बावजूद यहाँ पर कई कत्लखाने जो हैं वो यहाँ पर अभी भी निर्बाध रूप से चल रहे हैं और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। और हमने इनसे मणिपुर से के संबंध में भी बातें की है, उसके बारे में इन्होंने कई सार्वगर्भित बातें बताई हैं, वहाँ का जो ग्राउंड जीरो की जो बातें हैं वो बताने की कोशिश की है। साथ ही आपको बता दें कि आज जो यहाँ से आज से 3 दिवसीय जो कुंभ का आरंभ हुआ है, गोग्राम कुंभ का, कोशिश यही है कि गायों का संवर्धन हो, उनके गौकशी पर पूर्ण विराम लगे और इस कार्य में संघ के जो वरीय पदाधिकारी है, कार्यवाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनका भी उद्बोधन होगा और तमाम जो 15,000 की संख्या में जो देश विदेश से मेहमान यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देश को एक सूत्र में बांधने की सपने को संजोते हुए यहाँ से विदा होंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।